Praise the Lord. प्रिय हमारे महान परमेश्वर की सहायता से हम प्रतिदिन एक नए बल को पाते हैं और जीवन को पाते हैं। आज हम उस महान परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और हम देखेंगे दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 23 पद। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक जी। कोई संतान ना हुई। कोई संतान ना हुई। मेरे प्रियो, दाऊद जो था वो बहुत ही जबरदस्त राजा था। He was a mighty king. अपने जीवन भर उसने ढेर सारे युद्धों को लड़ा, छोटे बड़े बहुत ढेर सारे युद्ध दाऊद ने अपने जीवन में लड़े और हर एक युद्ध में वो जीत करके वापस आने पाया, गोलियत को हराने पाया, शेर से जीतने पाया, भालू से जीतने पाया, ढेर सारे युद्धों को उसने लड़ा और उसमें विजयी होकर के वो लौटने पाया। मेरे प्रिय, तकरीबन 40 साल तक के दाऊद ने इस्राएल के ऊपर राज किया और दाऊद जो था वो इस्राएल का एक सबसे जबरदस्त, सबसे मेन किंग जो है वो दाऊद होने पाया और 40 साल तक की बिल्कुल शांति रहने पाई इस्राएल में और इस्राएल बहुत आगे बढ़ने पाया। डेविड was a mighty king and ना से मेरे प्रिय दाऊद एक बहुत जबरदस्त राजा था, पर दाऊद जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत भजनकार भी था। ढेर सारे भजन जो हैं वो दाऊद ने लिखे, ऐसे भजन मेरे प्रियो जो कि हमेशा से लोगों के जीवन को आशीष पहुंचाते हैं। मेरे प्रियो, ढेर सारे लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ भजन संहिता में ही बिता देते हैं। मेरे प्रियो, ढेर सारी खूबसूरत बातें वहां पे लिखी हुई हैं जो कि हमको उत्साहित करती हैं और हमको परमेश्वर के करीब में लेके आती हैं और हमको परमेश्वर के ज्ञान से भरती हैं। सो खूबसूरत भजन जो है वो दाऊद ने लिखे और मेरे प्रियो, अगर आप दाऊद के भजन को देखेंगे तो आप उसके आत्मिक स्तर को भी समझ ले पाएंगे कि जिसने इतने खूबसूरत अनुभव लिखे, जिसने इतनी खूबसूरत बातें लिखी है, उसका आत्मिक स्तर कितना ऊंचा होगा। सो दाऊद एक बहुत जबरदस्त राजा है और राजा होने के साथ साथ उसने ढेर सारे खूबसूरत भजनों को लिखा है और ना सिर्फ उसने अच्छे भजनों को लिखा है और उसका आत्मिक स्तर भी बहुत ही ज्यादा ऊंचा है। दाऊद वो जन होने पाया जिसके लिए परमेश्वर ने कहा, ये जन मेरे मन के मुताबिक जन है, ये जन मेरे मन के मुताबिक जन है। और प्रभु ने दाऊद को बहुत ज्यादा आशीष दी, बहुत ज्यादा आशीषित किया, इतना आशीषित किया उसको। एक दिन दाऊद प्रभु के भवन में जाकर के कहते हैं प्रभु से, प्रभु कौन हूं मैं और कौन है मेरा परिवार जो इतना कुछ आपने मेरे लिए किया है और इतने बड़े वायदों के साथ में आप मेरे पास में आ रहे हैं। दाऊद यूं परमेश्वर से जाके कहता है, एंड मेरे प्रिय, वो जन जो कि इतना ज्यादा सामर्थी था, वो जन जिसका आत्मिक स्तर इतना ऊंचा था, वो जन जो कि इस कदर आशीषित था, हम देखते हैं कि उसकी पहली पत्नी मीकल जो है वो जीवन भर बगैर औलाद के रहने पाई और वो इसी दशा में मर गई। वो चाइल्डलेस, वो मरने पाई, उसकी कोई बेटा नहीं होने पाया, उसकी कोई औलाद नहीं होने पाई, अपने जीवन भर वो ऐसी रहने पाई। वो दाऊद की पत्नी थी, वो डेविड की पत्नी थी, वो जन जो कि इतनी आशीषों से भरा हुआ जन था, उसकी अपनी पत्नी, उसकी अपनी पहली पत्नी जो है वो बगैर औलाद के मर जाती है। व्हाट एन आयरनी, कितने दुख की बातें, कितने अफसोस की बातें मेरे प्रो, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम इतने करीब हो करके भी हम ऐसे रहने पाए ना। और मेरे प्रियो, ये मीकल जो है ये ना सिर्फ दाऊद की पत्नी है पर ये शाऊल की बेटी भी थी। शाऊल की बेटी भी थी। शाऊल वो जन है जिसको परमेश्वर ने इस्राएल का पहला राजा होने के लिए चुना, पहला राजा होने के लिए चुना। मेरे प्रियो, ये वो लड़की है जो कि राजमहल में पैदा हुई है, इसको सौभाग्य मिला है कि राजमहल में पैदा हुई, राजा की बेटी है और ढेर सारी आशीषों में इसने अपने जीवन को बिताया। मेरे प्रियो, ढेर सारी खूबसूरती में इसका बचपन बीता होगा। मेरे प्रियो, दाऊद की पत्नी होने पाई और ना सिर्फ ये शाऊल की बेटी है और दाऊद की पत्नी है, पर हम देखते हैं इसके पास में सैमुएल जैसी लीडरशिप है, इसके पास में सैमुएल जैसे अगुए हैं जो कि इसको आत्मिक जीवन में अगुवाई को दे सकते हैं। पर तमाम चीजों के बावजूद
इन तमाम बड़े अनुग्रह के बावजूद, इस तमाम खूबसूरती के बावजूद हम पाते हैं कि ये लेडी बगैर औलाद के मर जाती है, परमेश्वर से आशीष को प्राप्त नहीं कर पाती। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आपको मालूम ऐसा क्यों नहीं पाया? ऐसा इसलिए होने पाया क्योंकि इस स्त्री के जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, इसके जीवन में परमेश्वर के प्रति इज्जत नहीं है, इसके जीवन में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद नहीं है, इसके जीवन में आराधना नहीं है। हम देखेंगे इसका 16वें पद को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब यहोवा का संदूक जी दाऊदपुर में आ रहा था, हाँ, तब शाऊल की बेटी मिकल ने जी खिड़की में से झांक कर खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख जी नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। तुझ जाना। जब ये परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर की वाचा का संदूक जो है वो दाऊदपुर में आ रहा है। आफ्टर 20 लॉन्ग इयर्स ये जो वाचा का संदूक है ये लेकर के आया जा रहा है, यरूशलेम में लेके आया जा रहा है। वाचा का संदूक जो है इस्राएल की सबसे पवित्र चीजों में से एक है, ये बहुत विशेष इंपॉर्टेंस को रखता था। और ये आ रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, सब लोग बहुत बड़े उत्सव को मना रहे हैं। एंड मीकल जो है ये इस कार्य के लिए नहीं गई, ये इस इंपॉर्टेंट कार्य के लिए नहीं जा रही है कि परमेश्वर का वाचा का संदूक जो है लेकर के आया जाए और उसमें ये सम्मिलित होने पाए। ये उस जलसे में शामिल नहीं हो रही है, ये सेलिब्रेशन में शामिल नहीं हो रही है। ये वो इज्जत है जो कि इस लेडी के जीवन में परमेश्वर के प्रति है। ये वो इज्जत है जो कि इस लेडी के जीवन में परमेश्वर के प्रति है कि इतने बड़े और इतने विशेष दिन ये बाहर नहीं निकल रही है और ये परमेश्वर के वाचा के संदूक का स्वागत करके उसको अपने शहर में, अपने घर में लेकर के नहीं आ रही है। ये इसकी कंडीशन में, ये तो एक बात है जो कि हमको इसके जीवन से दिखाई देती है और हमको इसके जीवन में कोई विशेष बात दिखाई नहीं देती। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि इसका जीवन प्रभु से बहुत दूर था, इसका जीवन जो है वो प्रभु से बहुत दूर था। इतने करीब रहने के बावजूद, इतनी आशीषों में अपने जीवन को बिताने के बावजूद इसके जीवन में परमेश्वर के प्रति कोई धन्यवाद नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई आराधना नहीं है। मेरे प्रिय, महलों में ये पैदा हुई थी, महल में पैदा थी, राजा की बेटी है, सारी उत्तम चीजें इसको मिल रही थी। She was so privileged, इतना सौभाग्य था इसको, इसके पास में कि सारी उत्तम बातें इसके पास में थी। ये राजा की बेटी है, उत्तम बातों में, उत्तम माहौल में इसकी परवरिश हो रही है, वहां ग्रो करके ये निकल करके आ रही है। एंड देन परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अनुग्रह इसके जीवन में किया और वो ये कि दाऊद की ये पत्नी I mean, just imagine कितना बड़ा सौभाग्य इसके जीवन में इसको मिलने पाया कि दाऊद की ये पत्नी होने पाई। पर इन तमाम चीजों को इसने डिस्पाइस किया, तमाम बातों को इसने तुच्छ जाना। महल में परवरिश, दाऊद की पत्नी होना, सैमुअल जैसी लीडरशिप, सैमुअल जैसे अगुवे होना और इन तमाम चीजों को इस लेडी ने तुच्छ जाना। परमेश्वर के प्रति कोई धन्यवाद नहीं है, परमेश्वर के प्रति कोई धन्यवाद नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, इसके जीवन में कोई आराधना नहीं है। इन तमाम चीजों का परिणाम हम क्या देखते हैं कि वो बगैर औलाद के रहने पाए। और एक और बात हम इसके जीवन में देखते हैं और वो ये कि इसका जीवन बहुत ढीठ जीवन है, बहुत ढीठ जीवन है। बगैर आशीषों के होने के बावजूद भी इसने परमेश्वर को नहीं पुकारा, इसलिए परमेश्वर को नहीं पुकारा। ये प्रभु के सम्मुख निकल करके नहीं आई, ये दाऊद के पास में नहीं गई पूछने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, ये शाऊल के पास में नहीं जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रभु के पास में निकल करके नहीं आ रही है प्रभु से पूछने के लिए प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, जबकि इसके जीवन में कोई औलाद नहीं है, कोई बच्चा इसके पास में नहीं है। ये दाऊद की पहली पत्नी, दाऊद की बाकी पत्नियों के पास में बच्चे थे, ढेर सारे बच्चे थे, पर इसके पास में कोई औलाद नहीं है। लेकिन फिर भी इसका मन इतना सख्त है कि पूरे जीवन इसका मन जो था वो पिघला नहीं, वो नम्र नहीं होने पाया, वो परमेश्वर के सम्मुख निकल करके नहीं आने पाया, परमेश्वर के सम्मुख नहीं ठहरने पाया। अगर हल्का सा भी ये परमेश्वर की तरफ मुड़ जाती तो वो इसके जीवन में खूबसूरती को ढेल देते। अगर थोड़ा सा भी ये नम्र हो जाती, थोड़ा सा भी दीन हो जाती, थोड़ा सा परमेश्वर के सामने घुटनों को टिका देती तो प्रभु इसके जीवन में आशीष को देते।
दाऊद के ही कारण कम से कम इसको आशीष मिल जाती, दाऊद जैसे पति के की वजह से ही शायद इसको आशीष मिल जाती, पर वो भी इसके जीवन में नहीं आने पाई मेरे प्रियो। हाउ अनफॉर्चुनेट, कितने दुख की बात है मेरे प्रियो कि कई बार परमेश्वर की ढेर सारी आशीषों को हम अपने जीवन में एंजॉय करते हैं, उनका आनंद लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को उसके प्रति धन्यवाद व्यक्त नहीं कर पाते। तमाम आशीषों के बावजूद ढेर सारी चीजें, ढेर सारी बातें हमारे आसपास में हो रही होती है, हम सुरक्षित रहते हैं, हम तमाम बातों में सुरक्षित रहते हैं, हमको हमारी रोज की रोटी हमको मिल रही होती है, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही होती है, ढेर सारी चीजें प्रभु हमको दे रहे होते हैं, सुरक्षा में हमको रख रहे होते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे होते हैं, हर एक नुकसान से हमको बचा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम परमेश्वर को उस प्रकार की आराधना, धन्यवाद, इज्जत, प्रेम नहीं दे पाते जिसके वो योग्य है, जिसके वो योग्य है। मेरे प्रियो, कई बार हम सिर्फ ड्यूटी को फुलफिल कर रहे होते हैं, सिर्फ ड्यूटी को फुलफिल कर रहे होते हैं। नहीं, वचन पढ़ना चाहिए तो हम वचन पढ़ लें, आराधना करनी चाहिए तो हम आराधना करें, कलीसिया में जाना चाहिए तो हम कलीसिया में जा रहे, अपने दान और दशमलव देने चाहिए, नहीं देंगे तो दुष्ट तो ज्यादा लेकर के चला जाएगा, कम से कम तो प्रभु को देते हैं तो हम थोड़ा ही सा देंगे, प्रभु को थोड़ा सा नहीं देंगे तो क्या होगा, दुष्ट उससे कहीं ज्यादा लेकर के चला जाएगा। तो कई बार दशमलव भी हम भय के कारण प्रभु के पास में लेकर के आते, कई बार सिर्फ ड्यूटी को फुलफिल कर रहे थे, बस इतना ही जरूरी है, तो इतना ही कर लिया, काफी सुबह उठे, थोड़ी देर वचन पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, दैट इज इनफ, बस वो काफी है मेरे प्रियो, वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। ड्यूटी फुलफिल करने से आप स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे मेरे प्रियो। क्या आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति मोहब्बत है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति इज्जत है? क्या आप उसको पिता के रूप में इज्जत देते हैं? क्या आप उसको परमेश्वर के रूप में इज्जत देते हैं? क्या आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद है, प्रभु मैं पापी था और मैं नरक जा रहा था और आपने मुझे बचा लिया और आपने मुझे स्वर्ग के राज का वारिस बना दिया है, आपने मुझे स्वर्ग का राज का वारिस बना दिया है। प्रभु, अगर 1000 जुबानें भी हमारे पास में होती तो भी आपकी आराधना करने के लिए वो कम होती प्रभु, तो भी आपको धन्यवाद व्यक्त करने के लिए प्रभु वो कम होती। क्या आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति इज्जत है? क्या वो आराधना आपके जीवन में है मेरे प्रियो? कई बार हम सिर्फ ड्यूटी को फुलफिल कर रहे होते हैं, तो आप बातों से बाहर निकले, परमेश्वर के साथ में एक खूबसूरत रिश्ते में आ जाइए, परमेश्वर के साथ में एक खूबसूरत रिश्ते में आ जाइए। कई बार हम चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते, नहीं भाई ठीक है, हम तो इन चीजों के हकदार हैं, प्रभु को तो हमको आशीष देनी चाहिए, परमेश्वर का फर्ज है कि उसको हमारे जीवन में काम वो करना चाहिए। कई बार हम चीजों को इस प्रकार से लेकर के चलते हैं और मेरे प्रियो, कई बार हम उन ढेर सारी आशीषों को मिस कर जाते हैं जो कि हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती थी। ढेर सारी आशीषें जो हमारे जीवन का हिस्सा हो सकती थी, हम उनको मिस कर जाते हैं। आप सोचिए कि अगर ये थोड़ा सा भी परमेश्वर के प्रति झुकती, परमेश्वर के सम्मुख निकल के आती, तो प्रभु उसको किस प्रकार से आशीषित करते, किस प्रकार से आशीषित करते, जिसको प्रभु ने इस प्रकार से आशीषित किया कि वो राजमहल में पैदा हो रही है, राजा की बेटी है, ढेर सारी उत्तम बातों में उसने अपना जीवन बिताया, दाऊद की पत्नी होने पा रही है, सैमुअल जैसी लीडरशिप है मेरे प्रियो, थोड़ा सा आगे बढ़ती तो ढेर सारे परमेश्वर खूबसूरती इसके जीवन में उंडेल देते और ये प्रभु की बहुत बड़ी लेडी होने पाती, बहुत महान लेडी होने पाती, दाऊद के समान ये दाऊद की पत्नी होने पाती। पर दाऊद से बहुत दूर उसका जीवन है, दाऊद से बहुत दूर उसका जीवन है। एंड कितने अफसोस की बात कि अपने जीवन के आखिरी दिन तक ये बगैर औलाद के रहने पाई। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो कि दया से भरा परमेश्वर है, खूबसूरती को डेल देने वाला परमेश्वर है, हम थोड़ा सा उसकी तरफ झुकते हैं और वो दौड़ा चला आता है हमको घेर लेने के लिए, हमको चूमने के लिए, अपने राज में स्वीकार कर लेने के लिए। मेरे प्रिय, परमेश्वर के करीब निकल के आए, हम अपनी सिर्फ ड्यूटी को फुलफिल ना करें, पर हम उससे प्रेम करें, उसको इज्जत दें, उसको धन्यवाद दें और हम उसकी आराधना करने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, जो आपने हम सब पे दया करी है वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। जो आपने पद दिए हैं, जो चीज़ें दी हैं, जो आपने अनुग्रह किया है, जो आपने हमसे प्रेम किया है, जो बहुत सारी आशीषें दी हैं, हम इस योग्य नहीं थे, पर आपकी दया ने ही प्रभु हमको यहाँ तक पहुँचाया है। पिता, मैं सारे प्रियों की मदद करें कि इन तमाम अनुग्रह को हम भली प्रकार से समझ सके और इन तमाम बातों के साथ में हम आपके प्रति वफादार होने पाए।
आपको इज्जत देने पाए, जैसे आपके हमें दिखना चाहिए, अपनी बोली से, अपने स्वभाव से, अपने कार्यों से हम बिल्कुल वैसे ही होने पाए। सहायता करें प्रभु कि जो अनुग्रह हम पर किया गया है वो बहुत आयत से उसके प्रति हम धन्यवादी को, हृदय को प्रकट कर सके। सहायता करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।